थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 times लाफ कि आपका पूरा हफ्ता, ध्यान से सुन रहे हैं, पूरा हफ्ता आपका एक एक दिन ये पीरियड चलता है और उसमें विभिन्न चीजें आपको बताई जाती, कोई चीज नहीं छूटता है कि आप सफल कैसे बने, आप असाधारण आदमी कैसे बने, आप स्वस्थ कैसे रहें, आप पढ़ें कैसे, आप लिखें कैसे, आप बोलें कैसे, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। कोई चीज छूटता नहीं है मेरी समझ से। अगर कोई चीज छूटता हो, किसी को याद आता हो कि नहीं बताया जाता है तो बोले वो। तो आप अगर इसके बावजूद दुनिया में सफल नहीं होते हैं तो कभी किसी भगवान को दोष मत देना, भाग्य को दोष न देना। ये है कि मेरा खराब हो जाएगा, मैं कैसे बोलूं, तो जिनके अंदर भय है, डर है और वो काम को टाल मटोल करते हैं, हिचकते हैं काम करने में, ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे। और अगर असफल होते हैं तो कभी ये मत कहना कि मेरी भाग खराब है, कभी मेरे लिए किया नहीं है। वो सब हम ही लोगों के उससे होता है। ध्यान से सुन लिया। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको हर जहां आप बाहर जाएंगे, आपका कोई परिचित नहीं रहेगा, वहां आपको एक गिलास पानी की जरूरत है, आप एक गिलास पानी कैसे मांगें, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के युग में जहां एआई आ रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां रोबोट बहुत सारा काम करता रहेगा, 50% नौकरी सफाया हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में भी। और गवर्नमेंट की तो बात छोड़ दो। तो ऐसे समय में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, ये जब आप ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तब हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये तो भविष्य में जान लीजिए कि अगर आप किसी लायक नहीं रह गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले आई हैं साक्षी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये पल्लवी है, ये है डॉक्टर साहब के सुपुत्र। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 6। मैं आप सभी को आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गधा था और एक हिरन था। उन लोगों में बहस छिड़ी कि गधा बोल रहा था आसमान लाल होता है और चीता बोल रहा था कि आसमान नीला होता है। इसी बात को लेकर के वो दोनों लोग बहस करने लगे। तो फिर चीता बोला कि चलो आज इसका फैसला जंगल के राजा शेर ही करेंगे। दोनों लोग शेर के पास गए। गधा बोला महाराज आज जो उत्तर गलत बताएगा उसे वो आपका आज भोजन होगा। शेर बोला ठीक है। तब गधे ने बोला कि महाराज आसमान लाल होता है और चीता बोला महाराज आसमान नीला होता है। तब शेर बोला कि चीता आज तू मेरा भोजन है। चीता पूछा क्यों? तो शेर बोला कि अरे तुम किस गधे से बहस कर रहे हो। इसी तरह आपके जीवन में भी गधे के जैसे बहुत लोग आते हैं। आप लोग उन लोगों से बहस ना करें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। थैंक यू। थैंक यू। कितना बढ़िया बोल दी, कितना बढ़िया बोला। हम कहते हैं ना कि जिनको जान जाइए, पढ़ लीजिए, पढ़ना जानिए, एक वाक दो वाक बोले, बॉडी देख करके जान लीजिए कि ये आदमी किस लेवल का है। और जैसे आपको लेवल मालूम हो जाए उसके एक दो वाक से पता चल जाता है। तो ये सब चीजें सीखनी रहती है। तो देखो कितना बढ़िया बात बताया साक्षी ने।
थैंक यू पल्लवी। Good morning to all of you. My name is Pallavi Dubey from class 5th. About tell me story. एक आम का व्यापारी था, उसकी एक बड़ी आम की बाग थी। उसने 2 आदमियों को अपने आम की बाग में रखवाली करने के लिए रखा था। एक का नाम था गुड्डू और एक का नाम था सोनू। सोनू बहुत ही ईमानदार था और वहीं गुड्डू बहुत ही बेईमान और लालची था। गुड्डू के पास गोदाम की नकली चाबी थी और सोनू एक बार सोनू रात में काम करके जा रहा था तो उसने गुड्डू को देखा कि वह गोदाम से एक टोकरी आम लेकर जा रहा है। उसने गोदाम के मालिक से बोला। मालिक ने एक दिन के लिए सोनू को गोदाम की चाबी दे दी और उसने बोला कि तुम रात में गोदाम पर नज़र रखना। और सोनू ने रात में गोदाम पर नज़र रखी थी और उसने देखा कि गुड्डू फिर से एक टोकरी आम लेकर जा रहा है और उसे बेचकर उसने पैसे लिए। तो सोनू ने जाकर गोदाम के मालिक से कहा। अगले दिन गोदाम के मालिक ने गोदाम में एक कुत्ता रख दिया जो कि बहुत ही काटता था सबको। उसके बाद अगली रात जब गुड्डू आया तो उसे कुत्ते ने भौंकते हुए काट लिया और वह वहीं पे गिर गया। तो सोनू मालिक को लेकर आ गया और मालिक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शिक्षा लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतना ही संतोष रखिए। थैंक यू। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए और आगे और ज्यादा आपके पास हो, इसके लिए आप अथक परिश्रम करिए। तो थैंक यू पल्लवी। अब लवी के लिए जोरदार ताली बजाइए। लवी। Good morning, my name is Lavi from class 8th. I am going to tell about successful living and motivational shairi. So, how to be super smart? There are 5 types of smartness. First, physical fitness, confidence level, be smart personality, do exercise daily and learn today new language. फर्स्ट शायरी। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाली नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सेकंड शायरी। झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रची स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। थैंक यू। वाह भाई लवी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज एहसन फ्रॉम क्लास 6। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग आपका स्टेटस ही देखेंगे। लोगों की बातों को कभी दिल से मत लेना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। थैंक यू। कितनी बढ़िया। खान ने देखो कितनी बढ़िया बात बताया कि पूछते हैं कितना मीठा है और बाद में उस पर नमक लगा के खाते हैं। जरा जोरदार ताली बजाइए श्रेया के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज श्रेया यादव। आई रीडिंग क्लास 5th। मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सूर्य की और हवा की है। एक बार सूर्य और हवा में बहस छिड़ गई कि सूर्य बोला कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन हवा बोला नहीं, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे उन सब में बहस छिड़ गई। तभी उसने देखा कि एक आदमी जा रहा था। तब सूर्य बोला कि जो इस आदमी की कोट उतरवा लेगा वही ताकतवर होगा। तो हवा बोला पहले मैं जाऊंगा। फिर हवा बहुत तेज से चलने लगी। फिर तभी उस आदमी की कोट की बटन खुल गई, लेकिन वह फिर उसे कस के पकड़ लिया और हवा फिर हार मान गया। वहीं जब सूरज तेज धूप कर दी, तब वह
वह आदमी खुद जॉकेट निकाल के हाथ में ले लिया। फिर हवा बोला कि सूर्य से माफ़ी मांगा और बोला कि भाई तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपाली। आई रीड इन क्लास 5th। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह स्वयं का और अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। थैंक यू। बस, वेरी गुड। हाँ, और जो हिचक रहे हैं वो हिचके ना बहुत पीछे हो जाएंगे। हम बता देते हैं आपको, आप पीछे हो जाओगे। आपकी मेमोरी ठीक रहेगी, आप इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने बोलने की कला नहीं सीखा है तो आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, क्योंकि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ये बहुत कुछ आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है, आपके लेबर पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस का हाई लेवल का हो और उसको बोलना आ जाए अपने आप, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कहे। लोग ट्रेनिंग लेने दूर दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं। हमारे भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो विदेश में जाते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि कैसे बोला जाए। और आप इसको समझिए। तो आगे आए और आए। ये अरमान क्यों हिचकता है? Good morning to all of you. My name is Arpit. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप पढ़ने में खूब मन लगाइए और दूसरे को भी प्रेरित करिए। जो आपके गांव के आसपास के बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करिए। Good morning to all of you. My name is Arne Yadav. आज मैं आप सभी लोगों को सक्सेस के 4 की बताऊंगा। पहला है यू आर डायरेक्ट, दूसरा है यू आर कंफर्टेबल लीडिंग, तीसरा है यू आर फोकस ऑन रिजल्ट, चौथा है यू आर कॉन्फिडेंट। थैंक यू। इसको एक्सप्लेन कर देता तो। थैंक यू वेरी मच। टाइम देखो। हाँ, क्या शानदार हैं जया, हर चीज में आगे हैं। इनको डॉक्टर बन। गुड टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जया यादव। आई रीड इन क्लास 6। मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक हिरन था। उसे प्यास लगी तो वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। उसने अपने राइट साइड देखा तो एक शिकारी उस पे निशाना लगाए खड़ा था, और उसने अपने लेफ्ट साइड देखा तो एक शेर झाड़ियों में उस पे निगाहें लगाए बैठा था, और उसने अपने पीछे देखा तो जंगल में आग लग गई और आग धीरे धीरे हिरन के पास आ रही थी। फिर हिरन ने सोचा कि जो काम करने आए हैं वो पहले कर लेते हैं। फिर हिरन पानी पीने लगा। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और तेजी से बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण जंगल की आग बुझ गई और शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग गया, और शेर शिकारी के पीछे दौड़ने लगा। इस तरह से कहते हैं कि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो मुसीबतें आती हैं, इसलिए आप मुसीबतों को पीछे छोड़कर अपने काम पर फोकस करें। मुसीबतें खुद ब खुद चली जाएंगी। थैंक यू। वाह भाई, बहुत बढ़िया चीज बताया इन्होंने। भाई बहुत बढ़िया चीज बताया आपने। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया
कि देखिए, अब मैं क्या बताऊं, बड़ी होंगी जया और जितनी भी लड़कियां हैं ये और लड़के भी जो इस तरह के हैं, आप सीखेंगे कि फियर इज ओनली इन आवर इमेजिनेशन। कहा जाता है कि जो भय है, क्योंकि ये बड़ी ऊंची बात है, तो हम किसी ऐसे लोगों से क्या पूछ लेंगे तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फियर इज ओनली इन आवर इमेजिनेशन। भय केवल हमारी कल्पनाओं में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, इसलिए भय हमको किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। और जब आप अपने काम में जुट जाएंगे तो धीरे धीरे वो भय जो है वो विलुप्त हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जब आप इंगेज हो जाएंगे किसी काम में, काम करने लगेंगे, तो जो आपके कल्पना में भय है और उसी कल्पना की वजह से आपको भय दिखाई पड़ती है, तो वो फोकस आपका फियर पर नहीं रहेगा, फोकस आपका काम पर रहेगा। तो जो फियर है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। बहुत ऊंची बात बताया जया ने। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही आ करके बताया करिए, अधिक से अधिक लोग भाग लीजिए। और मैं सोचता हूँ कि आप इसको क्लोज कर दिया जाए। आपको बहुत 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 धन्यवाद। स्टैंड अप।